अस्सलाम वालेकुम। तमाम दोस्तों को अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। काफ़ी टाइम से वीडियो नहीं बनाई थी, कुछ पर्सनल मसरूफियात की वजह से। इंशाल्लाह अब इस सिलसिले को दोबारा शुरू करते हैं और वीडियो का सिलसिला कंटिन्यू करते हैं। तो आज की जो वीडियो है वो मुझे काफ़ी लोगों ने जो है ना कहा है कि वीडियो बनाने का थोड़ा सा चेंज करूँ एक तरीका। वो ये है कि मैं अलग अलग जो है फंक्शंस के ऊपर जो है वो डिस्क्रिप्शन दूँ। तो आज जो हम फंक्शन डिस्क्राइब करेंगे, ये जो स्क्रीन पे मैंने भी हाईलाइट किया हुआ है, ये देखें चार्ट के ऊपर जो कुछ लिखा हुआ है बतौर इंफॉर्मेशन, ताकि ये इंफॉर्मेशन हम कैसे हासिल कर सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन को स्क्रीन पे डिस्प्ले करने के लिए जो फंक्शन हम यूज़ करेंगे या जो टेक्निक हम यूज़ करेंगे उसको हम कैसे समझेंगे, उसका तरीक़ेकार क्या होगा, उसको लिखने का क्या तरीका होगा, उसके कोडिंग के अंदर क्या लिखने से क्या फ़र्क आएगा, उसके बारे में आज हम डिस्क्राइब करेंगे। क्योंकि मुझे वो लोग जो इस वक्त ये बना रहे हैं उनको शायद इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम आ रही थी कि वो अपनी मर्ज़ी की चीज़ें स्क्रीन पे डिस्प्ले नहीं कर पा रहे थे। तो उनकी हेल्प के लिए फिर मैंने आज जो है पहला लेक्चर जो है इसी मौजू पे बनाया है। और अब जो है नेक्स्ट वीडियो इसी तरीके से बनाएंगे कि एक एक सेपरेटली फंक्शंस जो है वो डेली बेसिस पे डिस्कस करेंगे। मिसाल के तौर पे जैसे ऑर्डर स्टैंड है, उसके अंदर क्या किया जा सकता है, कौन कौन सी चीज़ें उसमें की जा सकती हैं, वो सारी आ जाएगी। या फिर ऐसे कोई ट्रेलिंग स्टॉप का फंक्शन है तो उसके लिए। तो सबसे पहले हम आएंगे स्क्रीन पे। ये देखें मैंने एक फंक्शन जो है कस्टम फंक्शन बनाया हुआ है। सबसे पहले मैं आपको ऊपर दिखाता हूँ कि अलग अलग फंक्शन जो है वो होता क्या है। जी, यहाँ पे ये देखें छोटे छोटे फंक्शंस बने हुए हैं, जैसे वाइड क्लोज ऑल, नाम से ही जाहिर है, और कोशिश करें कि जितना हो सके नाम के साथ ही रखें ताकि चीज़ें समझ में आ सकें आपको। अब ये है मिसाल के तौर पे मैक्स ड्रा डाउन, कि आपके स्क्रीन पे जो है मैक्स ड्रा डाउन को कैसे शो करते हैं, जो कि बाद में हम दिखाएंगे कि इसको प्रिंट भी स्क्रीन पे प्रिंट हुआ पड़ा है तो कैसे ये चीज़ आ गई। अब मंथली प्रॉफिट है आपके सामने है, इसको लिखने का क्या फार्मूला होगा, इसके अंदर क्या क्या लिखा जाएगा, इस तरीके से हम डिफ़ाइन करेंगे। अब इन फंक्शंस को आपने सिर्फ ये तो टेक्निकली बना तो दिए, लेकिन अगला मरला होता है कि इनकी जो आउटपुट है इसको स्क्रीन के ऊपर कैसे शो किया जाए। उनका कलर क्या होना चाहिए, उनका फ़ॉन्ट साइज़ क्या होना चाहिए, किस कॉर्नर पे होने चाहिए, लाइन का स्पेस क्या होना चाहिए, ये सारी चीज़ें हम जो है इस फंक्शन के अंदर लिखना और समझना देखेंगे। ये एक कस्टम फंक्शन है। कस्टम फंक्शन का मकसद है कि मैंने अपनी मर्ज़ी से, अपनी चॉइस से इसको बनाया है, और जो भी चीज़ें हैं इसके अंदर मैं अपनी मर्ज़ी से दाखिल करूँगा। जो इसके हम इनपुट आर्गूमेंट जिसे हम कहते हैं वो हमारे कंट्रोल में होगा। और इसके अंदर मैंने जो चीज़ें रखी हैं वो आपके सामने हैं। स्ट्रिंग नेम 2 है, उसके बाद स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट है, कलर है, और इंटीजर वाई डिस्टेंस है। इनकी ये चीज़ें मैं दूंगा और बाकी फंक्शन बनेगा। फंक्शन की बॉडी स्टार्ट हुई है यहाँ से ब्रैकेट के साथ। एक दफ़ा दोबारा मैं आपको बता दूं कि ये जो वेरिएबल्स हैं यहाँ पे जो हम देते हैं इसके फंक्शन की पहली लाइन के अंदर, इनको हम आर्गूमेंट्स कहते हैं। इनकी ये वो वेरिएबल हैं, जब ये फंक्शन अपना काम करेगा तो रन टाइम पे इन वेरिएबल्स के ज़रिए वैल्यू उठाएगा। नीचे जो इसकी लाइंस लिखी हुई हैं उनके अंदर ये वेरिएबल जाएंगे और मतलूबा काम करेंगे और आउटपुट हमें स्क्रीन पे मिलेगी। तो जी, इसमें जो मेन चीज़ है वो जो हम फंक्शंस के अंदर इसमें यूज़ कर रहे हैं उसको मैं अगेन जो है दोबारा आपको बता दूं कि ये सारा फंक्शन ज़्यादातर जो है ये ऑब्जेक्ट के ऊपर चलता है। और ऑब्जेक्ट क्या है, जो स्क्रीन पे कोई भी हम डिजिट जो लिख रहे हैं, स्क्रीन लिख रहे हैं, वो टेक्स्ट से हट के है, वो ऑब्जेक्ट है। अब उस ऑब्जेक्ट को कंट्रोल करने के लिए क्या क्या हमें लिखना पड़ेगा वो सारा इसमें डिफाइन होता है। यहाँ पे मैंने आपको दिखाया कि स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट के ज़रिए हम वो डिजिट या वो वेरिएबल या वो टेक्स्ट हम इसको देंगे, क्योंकि हमने स्ट्रिंग में लिखा है। ये चीज़ क्लियर हो गई कि जो भी होगा वो स्ट्रिंग मतलब फार्मूले के अंदर आएगा। कलर है उसका रंग कंट्रोल करने के लिए, और इंटीजर वाई डिस्टेंस
यूज़ होता है फॉर द लाइन डिस्टेंस, कि एक लाइन से दूसरी लाइन के दरमियान कितना फासला होना चाहिए। तफसील के साथ इसको मैं डिस्क्राइब करूँगा एक एक चीज़ को, ताकि आपको ये चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो जाएं हर लिहाज से। इसके बाद आते हैं स्ट्रिंग। पहला वेरिएबल है स्ट्रिंग, मैंने यहीं पे डिफाइन किया है, नेम इज इक्वल टू आइडेंटिफाई प्लस नेम। आइडेंटिफाई हमने पहले से एक बना रखा है जो कि आप कोई भी फिक्स बना सकते हैं, प्लस नेम टू। नेम टू यहाँ पे देखें ये वाला वेरिएबल हमने दिया हुआ है, उस वेरिएबल को हम यहाँ यूज़ कर रहे हैं, मीन कि इन दो स्ट्रिंग ऑब्जेक्ट्स को आपस में मिला के एक जगह पे हमें शो कर दो, ठीक है, ये नेम बन जाएगा उसका। और ये नेम कैसे शो होता है, आप जब माउस मूव करते हैं अपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, तो वो आपको एक छोटी सी ऊपर जो है वो हेल्प की सूरत में शो हो जाता है, या दूसरे लफ्ज़ों में कहूँ कि उसको हम नेम भी कह सकते हैं। और पूरा जो हमारा ये फंक्शंस हैं, इसका जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो भी हम इसको कह सकते हैं कि ये ऑब्जेक्ट नेम है। उसके बाद सबसे पहली जो लाइन आती है ऑब्जेक्ट क्रिएट, मीन के सबसे पहले तो एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करना है, उसके अंदर आर्गुमेंट क्या है, नेम। अगर ये प्री डिफाइंड जो फंक्शन होता है उसको अगर आप देखना चाहें कि उसके इनपुट्स क्या क्या हैं, तो वो भी बड़ा इजी है। आप किसी भी एक कामा जो है यहाँ पे इसको हटा दें और वहाँ पे देखें कि क्या क्या वहाँ पे आपको ऊपर हेल्प में शो कर देगा, जिसको हम ऑन स्क्रीन हेल्प कहते हैं। ये आपके सामने मैंने एक हटाया, मैंने जैसे ही लगाया ये देखें ये पूरा बता रहा है कि ऑब्जेक्ट है जो है ये मतलब जो है करता है अपना चार्ट के अंदर इसके है ऑप्शंस, नेम है, ऑब्जेक्ट है सब, उसके बाद टाइप्स हैं, उसके बाद जो है डेट टाइम है, उसके बाद डबल में प्राइस है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं, इनको वन बाय वन अगर देखना हो तो आप एक एक चीज़ का डिस्क्राइब्स जो है वो हेल्प के ज़रिए ले सकते हैं, H1 प्रेस करके, या इस यहाँ से हेल्प में जाएं और हेल्प के साथ ये पूरा जो है इसको देख सकते हैं। अगेन हम आएंगे कि जो है इसका नाम, उसके बाद ऑब्जेक्ट का लेबल, और उसके बाद जो है बाकी वैल्यूज़ को फिल वक्त हम 0 0 कर रहे हैं, ताकि हमारा सिर्फ और सिर्फ एक ऑब्जेक्ट क्रिएट हो, उस ऑब्जेक्ट का नाम जो है हमने जो स्ट्रिंग के अंदर दिया हुआ है वो वाला हो जाए। सेकंड लाइन पे आ जाते हैं ऑब्जेक्ट सेट। अब ऑब्जेक्ट के अंदर सेटिंग करनी है, क्या कौन सा ऑब्जेक्ट है, नेम, जो ऑलरेडी हम डिफाइन कर चुके हैं। ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे ये वाला आपको ऑप्शन है, इसके अंदर प्री डिफाइन है, और उसका अंदर हमने क्या दिखाया है, कॉर्नर। अच्छा, स्क्रीन पे 4 हिस्से होते हैं, ये मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन यहाँ पे अगर आप इसको दोबारा देखना चाहते हैं तो बहुत सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती हैं। ये देखें, इसमें अलाइन है, एंकर है, एंगल है, मतलब जो है उसके बाद बहुत सारी चीज़ें हैं, बैक है, बैक कलर है, मतलब सारी जो है बॉर्डर कलर्स हैं, ये सारे जो भी ऑब्जेक्ट के साथ आप चीज़ें मुंसलिक कर सकते हैं वन बाय वन जितनी भी, इनको हम कहते हैं ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टीज़। अच्छा, ऑब्जेक्ट प्रॉपर्टी सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे जो है आपको सामने रखा था कि इसका हमने यहाँ पे ये वाली जो प्रॉपर्टी है ऑब्जेक्ट कॉर्नर, कि हम कौन से कॉर्नर में इसको रखना चाहते हैं। 4 कॉर्नर होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, अपर लेफ्ट, डाउन लेफ्ट, फिर अपर राइट और डाउन राइट साइड। तो ये 4 कोने जो हैं, इनमें आप किसी भी एक कोने में अपने वैल्यूज़ को रख सकते हैं। वैसे हम डेफिनेटली जो है ज़्यादातर डिफ़ॉल्ट वैल्यू जो है 1 को रखते हैं, जो कि अपर राइट साइड स्क्रीन की होती है। अच्छा, यहाँ पे जो कॉर्नर है ये मैंने इनपुट से उठाया है, इनपुट वेरिएबल से उठाया है, ताकि हम रन टाइम पे अपनी मर्ज़ी से ऐसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम कोई वैल्यू रख देंगे तो हमारी वैल्यू फिक्स हो जाती है, वो उसको हम बाद में चेंज नहीं कर पाते, लेकिन यहाँ पे हमने वेरिएबल की सूरत में रखी है ताकि हम इसे जब चाहें अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। अच्छा, उसके बाद आते हैं इसका एक डिस्टेंस है। अगर मैं इसको ज़्यादा डिटेल में अभी एक चीज़ बताऊंगा कि इनपुट में क्या यहाँ पे रखें। ये वाली देखें, इनपुट में मैंने इसे यहाँ पे 1 2 3 4 5 चीज़ें जो हैं वो रखी हुई हैं इनपुट के अंदर, जो कंट्रोल करती हैं डिस्प्ले फंक्शन को। इन्फो कॉर्नर है वो मैंने 1 रखा हुआ है। उसके बाद इन्फो साइज़ है, ये फ़ॉन्ट साइज़ जो है आप अपनी मर्ज़ी से रख सकते हैं।
اس کے بعد میں نے ایکس ڈسٹینس رکھا ہوا ہے، مین کے ہاریزنٹل لیول جو ہے اس کا کہاں پہ ہونا چاہیے. پھر ورٹیکل لیول ہے کہ وہ کیا ہونا چاہیے، وائی اسٹیپ از اکول ٹو کہ ان دو لائنوں کے درمیان گیپ کتنا ہونا چاہیے. یہاں پہ میں نے اس کا ڈیٹیل دیا ہوا ہے سارا. یہ ان پٹ میں رکھنے کا مقصد ہے کہ آپ اپنی مرضی سے جب چاہیں جس ٹائپ کا آؤٹ پٹ لینا چاہیں لے سکتے ہیں. کچھ چیزیں فکس ہوتی ہیں تاکہ پھر ہم ان کو چینج نہ کر سکیں، اور کچھ چیزیں ہم ان پٹ کے اندر رن ٹائم پہ ویریبلس کے ساتھ دینا چاہیں تو رکھ سکتے ہیں. تو ابھی ہم واپس نیچے جائیں گے تاکہ ایک دفعہ دوبارہ اس فنکشن کو دیکھ سکیں اور سمجھ سکیں. یہ 4 لائنیں جو ہیں کنٹرول کے لیے یوز ہوتی ہیں، سوری 4 نہیں ہے بلکہ 5 ہیں یہ، ٹھیک ہے نا. 5 لائنس جو ہیں ان کے ساتھ ہم پورا کا پورا سسٹم جو ہے اس کا کنٹرول کرتے ہیں ڈسپلے کا. یہ بڑھ کے زیادہ بھی ہو سکتی ہیں. مین کہ آپ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا ڈسپلے پراپرٹیز میں کتنی چیزیں تھیں، ان میں سے ہر چیز کو آپ جو ہے ان پٹ کے ساتھ بھی دے سکتے ہیں، اگر ان پٹ کے بغیر بھی دے سکتے ہیں. تو دوبارہ ہم واپس آ جاتے ہیں اپنے اسی فنکشن کے اندر، اور میں آپ کو اگین مزید بتاؤں کہ پہلے اس لائن کے اندر ہم نے کارنر سیٹ کیا ہے، دوسری لائن کے اندر ہم نے وہی آبجیکٹ سیٹ یوز کیا ہے، اور ایکس ڈسٹنس جو ہے وہ ہم نے ان پٹ میں دے دیا تھا وہی ہے. اس کے بعد جو ہے وائی ڈسٹنس دیا ہے، اس کے بعد جو ہے آبجیکٹ سیٹ ٹیکسٹ. یہ مین لائن ہے جو سب سے، یہ والی وہ لائن ہے جو ڈیفائن کرتی ہے کہ آپ نے لکھنا کیا ہے اسکرین کے اوپر. اس میں نے بتا دیا ہے کہ جی اس میں آپ پہلے میں نیم لکھو گے، اس کے بعد نیم 2 لکھو گے، اس کے بعد جو ہے یہ والا سگنیچر آئے گا، اس ٹائپ کا یہ نشان آئے گا. اس کے بعد انفو سائز کیا ہوگا جو میں نے اوپر دے دیا ہے. کیلبری فونٹ ہے، میں نے فونٹ فکس کر دیا ہے، آپ فونٹ کو بار بار چینج نہیں کر سکتے، کوئی بھی آپ رکھ سکتے ہو. ٹائمز نیو رومن ہے یا کوئی بھی ہے. یہاں پہ دیکھیں یہ والی اسکرین پہ کیلبری فونٹ کے اندر آپ کو یہ شو ہو رہا ہے. جتنی بھی چیزیں ہیں وہ اس فونٹ سے ہی شو ہوں گی جو آپ نے وہاں پہ فکس کیا ہوا ہے. جی فونٹ کے بعد کلر ہے، کلر اپنی مرضی سے آپ کوئی بھی رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. کلر فکس ہے آلریڈی، جتنے بھی ہیں موجود وہ کلر آپ دے سکتے ہیں. کلر ٹیبل دیکھنی ہو تو آپ ہیلپ کے اندر جا کے پوری کلر ٹیبل دیکھ سکتے ہیں، وہاں پہ کلر کے ساتھ پورا ڈیٹیل ہے، آپ وہاں سے اٹھا کے ان کو سیٹ کر سکتے ہیں. یہ تو تھا ایک پہلا جو وائڈ کے اندر میں نے ڈرا فنکشن بنایا ہے، اس کے اندر میں نے کچھ آرگومنٹ دیے ہیں تاکہ ان کو میں کنٹرول کر سکوں. اب میں نے ایک دوسرا فنکشن بنایا ہوا ہے وائڈ ڈرا، اس میں ڈی کیپیٹل تھا، اس میں ڈی جو ہے نو کیپیٹل. اب آتا ہے کہ یہ جو ہے اس میں ہم کیا کریں گے، اس میں ہم نے وہ ویریبل ڈیفائن کیے ہیں اور ان کے آگے ان کی ویلیوز جو دی ہیں جو ہم نے پرنٹ کرنے ہیں، اور میں نے اوپر لکھ دیا ہے کہ واٹ شوڈ پرنٹ آن دا اسکرین. تو اس کے لیے ہم جو ہے یہاں پہ ڈیفائن کریں گے. ہمارے پاس ایک ویریبل بھی لکھ سکتے ہیں، 10 ویریبل ہو یا 20 ہو، کتنی بھی لائنیں لکھنا چاہیں آپ، وہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی ریکوائرمنٹ کے اوپر کہ آپ ان لائنز کے لیے یہاں پہ وہ ویریبل ڈیفائن کریں. یہ پہلا ویریبل دیکھیں ڈبل اسپریڈ کے ساتھ ہے، آگے میں نے کمانڈ لگائی ہوئی ہے مارکیٹ انفو سمبل موڈ اسپریڈ کے ساتھ. تو یہ مارکیٹ میں سے جو بھی سمبل چل رہا ہے اس کا جو اسپریڈ ہوگا وہ اس وقت کو ریٹرن کرے گا کون سے، اس ویریبل کے اندر جس کا نام میں نے اسپریڈ رکھا ہوا ہے اور ٹائپ اس کا ڈبل دیا ہوا ہے. اچھا ڈبل میں نے کیوں دیا ہے یہ پہلے لیکچر میں بتا چکا ہوں. جو میرا فرسٹ لیکچر ہے کہ جو ہے ہم ڈیٹا ٹائپ جب ڈیفائن کرتے ہیں اس کے اندر ان کے اندر جو بھی کون سا ڈیٹا ہے اس حساب سے. دوسرے میں دیکھیں ایکویٹی ہے، اکاؤنٹ ایکویٹی شو کرے گا. اس کے بعد ایک مطلب ہے اپنا پروفٹ کے ساتھ کہ بی کا گروپ پروفٹ ہے وہ شو کرے گا. اس کے بعد ڈیلی پروفٹ ہے، میکس ڈرا ڈاؤن ہے. اس کے بعد جو ہے ڈیلی پیئر پروفٹ ہے، ایک دن میں جو ہے اس کا ہسٹری کے ساتھ جو پیئر پروفٹ ہے وہ شو کرے گا. فائنڈ کلوز آرڈر ہے، جو لاسٹ آرڈر کلوز ہوا ہے اس کی ویلیو کو ڈیفائن کرے گا. اچھا یہ سارے میں نے نارملائز ڈبل کے ساتھ اور 2 کے پریسیشن ویلیو کے ساتھ رکھے ہیں. یہ بھی میں جب نارملائز ڈبل کو کسی دن ڈیفائن کروں گا تو آپ کو زیادہ کلیئر بتا دوں گا. اس کے بعد آتے ہیں ہم اس سے نیچے والا آپشن ہے ہمارا کہ ہم نے کلر کے 1 2 3 4 یہاں پہ جو ہے ویریبل ڈیفائن کیے ہیں، 3 کلر ہیں اور چوتھا اسٹرنگ ہے. ان کلر ویریبل کے ساتھ میں نے آگے جو ویریبل ڈالے ہیں یہ آپ کے سامنے ہیں. بالکل سمپل سی بات ہے کہ سب سے پہلے ٹائپ ان کا ڈیفائن ہوگا، اس کے بعد ویریبل کا نام ڈیفائن ہوگا، سیمی کولن کے ساتھ اینڈ لائن ہوگا. اس کے بعد جو ہے اسٹرنگ کا ویریبل ایک ہے. اس کے بعد ایک کنڈیشن ہم نے رکھی ہے، یہ والی میں نے ہائی لائٹ کر دی ہے، اس کو دیکھیں. اف
टाइप ऑर्डर इज इक्वल टू 1, जब ऑर्डर का किस्म 1 हो, 1 मीन द बाय, ऑर्डर इज इक्वल टू बाय, तो ऑर्डर की वैल्यू को बाय की वैल्यू असाइन कर दो। बाय को हमने कोटेशन के अंदर रखा है बिकॉज द स्ट्रिंग वैल्यू मस्ट बी इन द कोटेशन, ये हो गया। और कलर 2 का जो है ये वाला कलर भी होना चाहिए, मैंने यहाँ पे इसका कलर भी डिफाइन कर दिया है कि अगर ये वाली कंडीशन हो तो तुमने दो चीज़ों को चेंज करना, एक तो ऑर्डर को बाय की वैल्यू ट्रांसफ़र कर दो और दूसरा कलर को जो है कलर फॉरेस्ट ग्रीन मैंने रख दिया, मतलब आप कोई भी कलर रख सकते हैं, इसका कोई वो मसला नहीं है। तो मैंने ग्रीन टाइप रखा है क्योंकि जब पॉजिटिव में होगा या बाय में होगा तो हम उसको ग्रीन में रखेंगे। एल्स दूसरी कंडीशन में, अगर ये वाली कंडीशन ऐसे नहीं है, जो टाइप ऑर्डर इज इक्वल टू 1, अगर ये ऐसे नहीं है तो क्या करो, ऑर्डर सेल, तो ऑर्डर को सेल के फॉर्मेट में शो करो और उसका फिर कलर क्या रखो, कलर रेड, तो उसका कलर रेड हो जाएगा। मीन कि ये दो कंडीशन हैं, इनमें से कोई एक एग्जीक्यूट होगी और एट ए टाइम पे दोनों तो चल नहीं सकती, मीन कि एक चलेगी एक फॉल्स हो जाएगी। इफ़ दोबारा देखें, प्रॉफिट मैंने रखा है कि अगर प्रॉफिट ग्रेटर देन 0, मीन कि अगर प्रॉफिट आपका प्लस में जा रहा है तो उसका क्या करो, कलर जो है वो फिर जो है इसका कलर फॉरेस्ट ग्रीन कर दो, मीन कि ग्रीन कलर में शो कर दो। अगर वही आपको माइनस में शो हो रहा है एल्स कंडीशन में कि उसके अलावा जो भी हो, तो उसको कलर रेड में शो करो। मीन के रन टाइम पे इनके कलर उसी वक्त तब्दील होते रहेंगे जब वो माइनस या प्लस में जाएंगे। तो ये थोड़ी सी अलग लॉजिक है, आपको कलर समझने के लिए मैंने यहाँ पे डाली हुई है, बाकी इसका वैसे उससे कोई ताल्लुक नहीं है डिस्प्ले के प्रॉपर्टीज़ के साथ, क्योंकि डिस्प्ले अलग चीज़ है और ये वाला एक ऑप्शन अलग है। उसके बाद मैंने इसके अंदर जो है ये वाली मेन चीज़ें हैं कि क्या चीज़ मैं प्रिंट करना चाह रहा हूँ। ये वही फंक्शन है जो मैंने ऊपर डिफाइन किया था, इसको मैंने यहाँ पर कॉल किया है ड्रा स्प्रेड नाउ। यहाँ पे एक वाई डिस्टेंस को मैंने दोबारा यहाँ पे डाल दिया है ताकि जो ऊपर था वो वाई में यहाँ पे वेरिएबल के अंदर ट्रांसफ़र हो गया। ड्रा इज इक्वल टू स्प्रेड नाउ, ये कोटेशन के अंदर होगा, यहाँ पे शो करेंगे जी। सबसे पहले मैं यहाँ पे दिखा दूँ आपको कि ये वाला ड्रा जो है इसको हमने कॉल किया है, इसकी जो जितनी चीज़ें हैं यहाँ पे हम उनके अंदर आर्गूमेंट्स देंगे और वो ताकि उस प्रॉपर्टी के साथ इनको स्क्रीन पे प्रिंट कर दे। मैं दोबारा दिखाता हूँ, ड्रा स्प्रेड नाउ, स्क्रीन पे एज इट स्प्रेड नाउ जो है ये वाला हमारा ऑब्जेक्ट का जो वेरिएबल है वो वाला, सॉरी ऑब्जेक्ट बाद में आएगा, पहले हमारा नेम वाला वेरिएबल है कि ये वाले नेम के अंदर जो है स्ट्रिंग के साथ इसको शो कर दो। उसके बाद यहाँ पे जो है सेपरेशन के लिए हम कामा यूज़ करते हैं, कामा के बाद डबल टू str आता है। यहाँ पे ये देखें, यहाँ पे ये स्प्रेड नाउ इज इक्वल टू 2.0, इनकी जो चीज़ हमने पहले फिक्स की हुई है वो स्प्रेड नाउ है और 2.0 इज़ द वेरिएबल को वैल्यू, वहाँ पे जो भी वेरिएबल की वैल्यू होगी वो यहाँ पे शो होगी। मीन कि डबल टू str स्प्रेड 2 के साथ ये वेरिएबल के साथ शो होगा। कलर ब्लू है वो मैंने ऊपर बताया आपको, हम कलर भी वहाँ पे देंगे। उसके बाद वाई मीन के वाई डिस्टेंस जो है इनके दरमियान गैप, लाइंस के दरमियान कितना गैप होना चाहिए, जो भी हम रखेंगे उस हिसाब से एक दूसरे से लाइनें करीब या दूर होती जाएंगी। डबल टू str का फंक्शन मैं दोबारा क्लियर कर दूं, इसका मकसद होता है कि वैल्यू स्प्रेड की जो है हमें डबल में आएगी लेकिन हम उसको स्ट्रिंग के अंदर तब्दील करेंगे, क्योंकि ये फंक्शन हमारा जो है स्ट्रिंग वैल्यू को स्क्रीन पे लिखता है। तो इसलिए हमें अगर इनकेस हमारे पास वैल्यू किसी भी और फंक्शन में हो तो हम उसको लाजमी स्ट्रिंग वैल्यू के अंदर कन्वर्ट करेंगे जी। तो ये वाले के बाद हम आते हैं अगला, इसके अंदर स्टेप को जो है इसके क्या करेंगे, वाई स्टेप के साथ कन्वर्ट कर देंगे। मीन के हर दफ़ा जब स्टेप आएगा तो वाई में से माइनस कम होता जाएगा। मीन के वाई में से अगर जो भी वैल्यू हमने दी हुई है वाई स्टेप की उतना कम कर देगा। मीन के हर लाइन अगली लाइन से नीचे उतने स्टेप लिखी जाएगी जितनी वैल्यू हम देंगे वाई की। उसके बाद इक्विटी नाउ है, सेम उसी तरीके से इसको ग्रीन के साथ मैंने लिखा है। फिर आते हैं प्रॉफिट नाउ का एक अगला लाइन है। इस तरीके से हमारी ये 5-6 लाइनें हम जो है स्क्रीन पे प्रिंट करना चाहते हैं, तो इसके लिए हम ये पूरा सेटअप लिख के शो कर रहे हैं। अच्छा, इसके लिए मैं आपको एक और चीज़ बता दूं कि इस पूरे फंक्शन को याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है। एज इट इन दोनों फंक्शंस को मैं कॉपी करके आपके लिए स्क्रीन अपना जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, ताकि वहाँ से आप इन दोनों फंक्शंस को यूज़ करने के लिए उठा के यूज़ कर सकते हैं।
بہت سمپل ہیں دونوں فنکشن، جیسے لکھے ہوئے ہیں اسی حالت میں لکھ دیں، صرف اپنی مرضی سے ان ویریبل کی ویلیوز کو چینج کر دیں تاکہ آپ اپنی مرضی سے جو بھی چاہتے ہیں وہ اسکرین پہ پرنٹ ہو جائے۔ اچھا، کافی دنوں کے بعد جو ہے ویڈیو بنائی ہے، تو مجھے امید ہے کہ پہلے جیسے ویڈیو آپ دیکھتے تھے، شیئر کرتے تھے اور لائک کرتے تھے، اپنے کمنٹ دیتے تھے، اسی طریقے سے لائک اور کمنٹس کا سلسلہ یوں ہی جاری رکھیے گا۔ جو لوگ نئے ہیں، جنہوں نے چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے ہیں، تو وہ چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، اور انشاءاللہ جو آئندہ آپ جس بھی کسی بھی فنکشنس کے اندر آپ کو پرابلم ہو رہا ہے لکھنے میں، یا اس لینگویج کے اندر کوئی پرابلم آ رہی ہے آپ کو، تو مجھے لازمی کمنٹس کریں تاکہ میں پھر آپ کی ہیلپ کر سکوں اور اس کو جو ہے آپ کو مزید زیادہ بہتر طریقے سے ڈسکرائب کر سکوں۔ باقی ون بائی ون جو ہے یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جن کو آپ کو سمجھنا ہوگا، اور کسی بھی جگہ پہ چھوٹی سی بھی غلطی آپ کے پروگرام کے اندر رن ٹائم ایرر دے سکتی ہے، کمپائل ایرر دے سکتی ہے، اور لاجیکل ایرر دے سکتی ہے، جس کے لیے اس کو بڑا احتیاط سے لکھنا پڑتا ہے۔ کسی بھی جگہ پہ آپ کا کوئی بھی کاما، سیمی کولن یا بریکٹ کا بھی ایرر جو ہے بڑا پرابلم کر سکتا ہے آپ کے لیے۔ تو ایک دفعہ اس پورے سسٹم کو سمجھنا اسٹیپ بائی اسٹیپ لازمی ہے، کیونکہ بغیر سیکھے یہ کام جو ہے ہو نہیں سکے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ سوچتا ہے کہ شاید ایک دفعہ اس کو میں سمجھ لوں اور اس کو ایک دفعہ دیکھ لوں، اس کے بعد میں یہ سارا کچھ خود کر جاؤں گا، تو ایسا نہیں ہے۔ یہ ایسا ہی ہے جیسے میتھمیٹک کو اگر آپ پریکٹس کرتے رہیں گے تو آپ کو روز اس کے اندر آپ نئی نئی چیزیں ایجاد بھی کرتے رہیں گے، اور اگر آپ میتھمیٹک کو پریکٹس نہیں کریں گے تو میں شیور ہوں کہ آپ جو ہے بھول جائیں گے، آپ کو وہ چیزیں بالکل آپ کے ذہن سے نکل جائیں گی اور آپ اس کو نہیں لکھ پائیں گے، اس حساب سے کنٹینیو نہیں کر پائیں گے۔ تو یہ پروگرامنگ بھی ایسا ہی ہے، سافٹ ویئر ڈیزائننگ بھی ایسے ہی ہے۔ لینگویج کے اندر پوری چیزیں ڈیفائن ہوتی ہیں، ہم انہیں یوز کرنا چاہتے ہیں کہ ہم اپنے مقصد کے لیے یوز کریں۔ ہم جو چیز بنانا چاہتے ہیں ہم وہاں سے وہ لائنس، وہ کی ورڈز، وہ فنکشنز، وہ کلاسز، وہ ڈیفینیشنز اٹھائیں اور اپنی مرضی کے ساتھ ان کو یوز کریں۔ تو آج کا لیکچر یہیں پہ کرتے ہیں ختم، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گے۔ تھینک یو۔